हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज जो है हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो हर साल बना रहता है और इस साल भी है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा मतलब हाइप है इसके ऊपर कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडियन जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनका जो परसेंटेज है वो ग्रो होते जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। मतलब लोग अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ की तरफ थोड़ा अपना कदम भी बढ़ाते हुए, थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है वेयर टू इन्वेस्ट इन 2024। मतलब हम 2024 में, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि सेविंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। बुक भी काफ़ी सारी आपको रिकमेंड की है, जिसमें से जो सेविंग के ऊपर बुक है वो है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, है ना। ठीक है, सो आज हम बात करते हैं कि 2024 में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम ऐसे सेक्टर्स से जो कि डिफेंसिव हो, देन हम जाएंगे ग्रोथ की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ ऐसे सेक्टर्स भी लेंगे जो कि डिफेंसिव के साथ ग्रोथ भी दें, ठीक है। मतलब एक तरीके से बैलेंस्ड हो वो। तो सबसे पहला सेक्टर जो कि डिफेंसिव होगा वो है हेल्थ सेक्टर, ठीक है। हेल्थ सेक्टर हमेशा ही, चाहे आपकी इकोनॉमी नीचे जाए या ऊपर जाए, हेल्थ सेक्टर हमेशा चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर जो है उस चीज़ को एक्टिवली फेस करता है, ठीक है। सपोज लोग बीमार होना कभी नहीं छोड़ते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं बॉडी में वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा आपको एक प्रॉब्लम आती है और आप कभी भी जा करके मेडिकल स्टोर पे ये नहीं कहते कि सर आप 100 रुपये की सामान दे रहे हो, ज़रा उसे 50 का कर लो, यार 25 रुपये का कर लो। ऐसा तो नहीं करते ना। 100 रुपये की टैबलेट हो, आप उसे 100 रुपये देते हो। पैसा आपका जो है बनता है वो आपको देना पड़ता है। ग्रॉसरी स्टोर की तरह यहाँ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिकल जो सेक्टर है वो कभी फेल नहीं होता, हमेशा इसमें आपका पैसा सेफ भी रहता है, थोड़ा बहुत ग्रो भी करता रहता है, ठीक है। तो डिफेंसिव सेक्टर्स में आ जाएगा ये। तो आप जो है मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में आपके पास काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी फार्मा कंपनीज़ हैं, तो आप उनमें से चुन सकते हैं जो अच्छी ग्रोथ आपको प्रोवाइड कर रही है और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बड़े हाथियों में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि स्लो चलते हैं लेकिन कभी आपको पीछे नहीं ले जाते हैं, है ना। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। पहला आपको बता दिया मैंने, मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड सेक्टर जो कि होगा वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एक ऐसे गुड्स जो कि डेली यूज़ करते हैं या डेली से भी फास्ट यूज़ होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं? खाने पीने वाली चीज़ें जिससे हम खाते पीते हैं, डेली यूज़ करते हैं। जैसे आपका मैगी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बिस्किट्स, नमकीन्स या कोलगेट, है ना, या आपका पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट। तो इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें जो कि हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। आप ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाते हैं तो आप जो सामान डेली यूज़ में लेते हैं वो सारे सामान एफएमसीजी सेक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो इसमें आपको एक अच्छी ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड सेक्टर क्या है? थर्ड सेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोर एम्फोसिस ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते होंगे सैम वॉल्टन ने अभी चैट जीपीटी रिसेंटली, मतलब 1-1.5 साल हुआ होगा, 2 साल, और कितना ज़्यादा क्रेज़ है उसका, कितना सारा अमाउंट भी उन्होंने रेज किया है रिसेंटली, है ना। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर हमेशा से ही ग्रोथ सेक्टर रहा है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ आपको रखनी होगी, प्रोवाइडेड कि आप उसको ध्यान से चूज़ करें। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत टेक्नोलॉजी सेक्टर चूज़ कर लिया, गलत कंपनी चुन ली जो कि गलत टेक्नोलॉजी में है, या वो आउटडेट होने वाली है, या धीरे धीरे मार्केट से जा रही है, तो उतना ही ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आप उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज़ को स्पेसिफिकली चुने जिनकी टेक्नोलॉजी जो है अपडेट हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी में वही रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है जो कि टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करता है। कोडैक ने चेंज नहीं किया अपने आप को, इसलिए आज उसका नाम मिट चुका है कैमरा सेक्टर से, है ना। नोकिया ने चेंज नहीं किया, इसलिए फ़ोन नहीं रहा उसका। इसीलिए टेक्नोलॉजी में हमेशा ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने, ऐसी कंपनीज चुननी हो कि जो फास्ट चेंज हो रही हो, है ना।
चीज़ों को अडाप्ट कर रही हो, अच्छे से अडाप्ट कर रही हो और उसको अडाप्ट करने के बाद ग्रो भी कर रही हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अडाप्ट करती जा रही हैं, उनके रेवेन्यू पे काफ़ी इफेक्ट आ रहा है बट स्टिल वो अडाप्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो स्टॉक है, आपकी जो कंपनी है, उसकी वैल्यू ग्रो होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, एक वैल्यू ऐड होनी चाहिए कस्टमर के लिए। आप ChatGPT को देख लो, आप कोई भी चीज़ उसमें डालोगे तो कंपनी इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है सैम वॉल्टन ने, उनकी टीम ने, कि आप जो कोई भी चीज़ उसमें डालते हो तो विद इन सेकेंड्स उसके जवाब आपको मिल जाते हैं। आप एक्सेल के फॉर्मूला डालो जिनको आपको 3-4 दिन लग जाएंगे बनाने में, वो फॉर्मूला वो सेकेंड्स में बना के देता है, तो उतना वैल्यू ऐड कर रहा है ना वो। इसीलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पे जाइए। और अभी तो रिसेंटली EV वगैरह भी आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर्स हो गए और ग्रीन एनर्जी हो गया, इस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक तरीके से टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर यानी कि बैंक्स में क्या है कि अगर इकॉनमी बढ़ रही है तो बैंक्स तो होंगे ही होंगे। लोन चाहिए आपको, बैंक चाहिए, डिपॉजिट करना है बैंक चाहिए, इंटरेस्ट करना है बैंक चाहिए, किसी तरीके का ट्रांसफ़र करना है बैंक चाहिए। तो बैंक्स की इतनी सारे काम होते हैं। और अब तो फाइनेंशियल सेक्टर वैसे भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है, फिनटेक हो रहा है, तो आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी साथ में इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 सेक्टर्स हैं जिन पे आपको एक्सटेंसिव ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ 5th सेक्टर जिसमें मतलब हमारे जनरेशनल लोगों ने कहा है, मतलब दादाजी हो गए, परदादा हो गए, पापा हो गए, सब लोग जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनकी एज हो चुकी है, वो सब कहते हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल इस्टेट का फ़ायदा क्या है कि वो चीज़ जो है आपको कैपिटल बना के देती है, आपको साथ ही साथ एक फिजिकल एसेट बना के देती है ना। तो वो चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल इस्टेट में अगर आप सपोज़ आप उसके प्रॉब्लम से नहीं, उस प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, रेंट, टेनेंट, इन सब के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट होता है वो डिफरेंट कमर्शियल, रेसिडेंशियल, डिफरेंट प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में अपने हर शेयर होल्डर को, अपने हर यूनिट होल्डर को उनके प्रॉफिट्स डिवाइड कर देता है, रेंट जो आता है वो भी डिवाइड करता है। तो उसमें आपको उतना ही फ़ायदा हो जाता है जितना एक नॉर्मल रियल इस्टेट आप खरीदते, प्लॉट खरीदते, कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदते, फ्लैट खरीदते, उतना ही फ़ायदा इसमें हो जाता है। तो आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, किसी एक सेक्टर में स्पेसिफिकली घुसे नहीं। हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपका होना चाहिए, वो सेक्टर्स जो कि आगे चल के ग्रो होने वाले हैं। तो मेरी तरफ से यही 5 रिकमेंडेशंस रहेंगी। और कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड या मुझे लगता है कि और भी कुछ ऐड किया जा सकता है, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच।